Hi students, welcome in the online classes of DAV School. As you know, in the class 8 G Science, we are on the revision of chapter 5th. In the previous lecture, we complete the revision of keywords. Today, we start the revision of part A, B, C. In the part A, we have filling the blanks. Friction, first one is friction always dash any relative motion between two surfaces that are in contact with each other. तो आंसर है इसका में आएगा अपोजिस. फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजिस any relative motion between two surfaces that are in contact with each other. तो यहाँ आएगा हमारा अपोजिट. स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन. स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा बड़ा होता है, ग्रेटर होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से. स्पोर्ट्समैन यूज शूज फिटेड विद स्पाइक्स. स्पाइक्स मतलब उनके तीखे नुकीले नीचे कांटे से होते हैं. टू डैश इंक्रीज फ्रिक्शन बिटवीन देयर शूज एंड द ग्राउंड. ग्राउंड और शूज़ के बीच में फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए क्या है, स्पोर्ट्समैन जो हैं, जो खिलाड़ी हैं, वो शूज़ में स्पाइक्स होते हैं. स्प्रिंकलिंग ऑफ टेल्कम पाउडर ऑन द कैरम बोर्ड हेल्प टू डिक्रीज फ्रिक्शन. कैरम बोर्ड पर जो टेल्कम पाउडर हम डालते हैं उससे फ्रिक्शन कम हो जाता है. फ्रिक्शनल फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए फ्लूइड डिपेंड्स ऑन इट्स वेलोसिटी. किस पे डिपेंड करता है? इसकी वेलोसिटी पे. शेप ऑफ एन एरोप्लेन इज स्ट्रीमलाइंड टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन ड्यू टू एयर. एयर के कारण जो फ्रिक्शन होता है तो ऐसी शेप बनाई जाती है, स्ट्रीमलाइन शेप होती है, नुकीली आगे तिक्की नोक इसलिए होती हैं कि एरोप्लेन का फ्रिक्शन जो है कम से कम हो, इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन कम हो. Now part B. When a body slide over smooth and wet surfaces, the amount of interlocking of irregularities of two surfaces in contact increase. कोई बॉडी स्लाइड करती है स्मूथ सरफेस पे और वेट सरफेस पे, अमाउंट ऑफ इंटरलॉकिंग इरेगुलरिटीज़ ऑफ द टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट इंक्रीज, बढ़ जाती हैं, नहीं वो कम हो जाती हैं, तो ये फॉल्स आएगा. इफ़ कार मूव्स ईस्टवर्ड द फ्रिक्शन एक्ट साउथवर्ड. यस, कार मूव करती है ईस्टवर्ड में तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो साउथवर्ड होगा. नो, फॉल्स. फ्रिक्शन डिपेंड ऑन हाउ हार्ड द टू सरफेस प्रेस अगेंस्ट ईच अदर. यस, ट्रू. फ्रिक्शन किस पर डिपेंड करता है? दो सरफेसेस कितनी हार्डली एक दूसरे को प्रेस करती हैं. द सोल ऑफ शूज़ and the tire of wheels are treaded to decrease the effect of friction. इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन को कम करने के लिए, डिक्रीज करने के लिए होती हैं, नहीं, फॉल्स. लुब्रिकेंट्स कैन बी लिक्विड्स, सेमी लिक्विड्स और सॉलिड्स. लुब्रिकेंट जो हैं लिक्विड हो सकते हैं, सेमी लिक्विड हो सकते हैं, सॉलिड हो सकते हैं. यस, ट्रू. Friction can be increased by using ball bearings between moving parts of the machine. Friction can be increased. Friction increase होता है by using ball bearings between two. Yes, ये false है. ये क्या है हमारा? false आएगा. That one is false. Fluid friction can be minimized by giving suitable shape of object moving through the fluid. Yes, true. Part C.
पार्ट सी, suppose your writing desk is titled to the opposite to a position where a book kept on it just start sliding down in the figure showing the correct direction of फ्रिक्शन फोर्सिंग एक्टिंग ऑन हिट। तो इस तरह बुक अगर आपकी उस पर रखी हुई है तो कैसे, कौन सी सही पोजीशन रहेगी, तो पोजीशन हमारी ये रहेगी डी पार्ट। डी पार्ट जो है हमारा आंसर है। टू बॉयज आर अप्लाइंग अपोजिट डायरेक्शन, two boys applying oppositively directed and equal in magnitude force on the box as shown in the figure। दो लड़के हैं एक बॉक्स पर अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे के बराबर मैग्नीट्यूड की फोर्स लगा रहे हैं। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट वुड एग्जिस्ट बिटवीन लोअर एंड ऑफ द बॉक्स एंड द ग्राउंड वुड बी कॉल्ड। उसको क्या कहा जाएगा? स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि वो एक जगह रखा हुआ है, उसको फ्रिक्शन को क्या कहा जाएगा? स्टैटिक फ्रिक्शन। क्वेश्चन नंबर 3, 4 स्टूडेंट्स वर आस्क्ड टू अरेंज द फ्रिक्शनल फोर्सेस ड्यू टू रोलिंग, स्टैटिक एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर। दिस अरेंजमेंट आर लिस्टेड एज बिलोज। तो सबसे पहले रोलिंग, फिर स्लाइडिंग, फिर स्टैटिक, इस पोजीशन में आएगा फ्रिक्शन की जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर। एनर्जी यूज्ड अप टू ओवरकमिंग फ्रिक्शन गेट्स कन्वर्टेड मेनली इनटू हीट एनर्जी। एनर्जी जो यूज की जाती हैं फ्रिक्शन से ओवरकम में हीट एनर्जी कहलाती है। राहुल रोल्स a ball on a wooden surface. The ball covers a certain distance before coming to rest. राहुल क्या है, एक वुडन रोल कर रहा है एक वुडन सरफेस, बॉल को वुडन सरफेस पे। बॉल रेस्ट में आने से पहले सर्टेन डिस्टेंस कवर करती है। टू मेक सेम बॉल कवर मच लॉन्गर डिस्टेंस बिफोर कमिंग टू रेस्ट, राहुल को क्या करना चाहिए? स्प्रिंकल टेल्कम पाउडर ऑन द वुडन सरफेस। वुडन सरफेस पे अगर वो थोड़ा पाउडर डाल देगा तो बॉल और ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी। लास्ट पार्ट सी का 6th, ए ब्लॉक इज स्लाइडिंग ऑन हॉरिजेंटल सरफेस, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टू कैन बी इंक्रीज्ड बाय। ब्लॉक स्लाइड कर रहा है हॉरिजेंटल सरफेस से पे, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू कैन बी इंक्रीज्ड बाय पुटिंग ए सेकंड आइडेंटिकल ब्लॉक ऑन द टॉप ऑफ द गिवन ब्लॉक। सेकंड आइडेंटिकल ब्लॉक जो है टॉप ऑफ द गिवन ब्लॉक के ऊपर रख देंगे तो उससे इंक्रीज हो जाएगा। ओके, आज हम यहीं तक पार्ट ABC हमारा कम्प्लीटली रिवाइज हो गया है। आप इसको सीरियसली लर्न करेंगे। थैंक यू सो मच।